दोस्तों आज फिर हमारी टावरकन में एक प्रॉब्लम आई है और ये प्रॉब्लम आई है ब्रेक की। तो होस्टिंग जब हम ले रहे हैं लोड पे तो वो रुक नहीं रहा है, काफ़ी दूरी पर जाकर रुकता है कि अगर हम कंक्रीट डालते हैं तो पॉकेट को डाउन करते हैं तो काफ़ी दूरी पर रोकने के बाद रुकता है। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना स्लिप हो रहा है और ये बंद होने पर एकदम नहीं रुक रहा है। तो अभी इसको हमें सेट करना पड़ेगा। ये एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे इसमें ये रोड जो हमें बीच में दिखाई दे रही है, ये एडजस्टर होता है इसका, इसी को हमें एडजस्ट करना होता है। तो हम थोड़ा इसको साफ करके देख लेंगे कि कहीं इसमें ऑयल तो नहीं आ रहा है कहीं से, जिससे कि ये स्लिप हो रही है। लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कभी कभी गियर बॉक्स में से भी ऑयल लीकेज की दिक्कत आ जाती है और यहाँ पे ये फिर स्लिप होकर चलने लगता है। लेकिन अभी ऐसी कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो एकदम जैसा कपड़े पे हम देख रहे हैं तो बिल्कुल साफ है। तो अभी हमें इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसको एडजस्ट करने के लिए हमारे पास में टूल्स तो हमारे पास कैबिन में रहते हैं। तो ये इसका प्रोग्राम रहता है कि यहाँ पे ये ऐसे जो उठता है तो ये ब्रेक रिलीज करने के लिए उठता है इस मोटर से, और ठीक है छोड़ दे। जो ब्रेक लगाने का काम है वो यहाँ पे एक स्प्रिंग रहता है, उसका ये काम रहता है ब्रेक लगाने का। तो अभी हम इसको एडजस्ट करेंगे। तो हमारे पास में स्लाइडर इंच तो ईजिली हमारे पास कैबिन में ज़रूर रहती है। तो इससे हम इसको यहाँ से दोनों तरफ इसमें नट रहते हैं इस एडजस्टिंग रोड में, तो उन दोनों तरफ के नट को हम लूज कर देंगे और फिर इसको रोड को बीच में से घुमाना होता है हमें। तो जिधर ये टाइट होती है उधर टाइट करने की दिशा में हमें इसको घुमाना पड़ेगा और तब जाके ये इसको टाइट करेगी। तो इस तरफ ये जैसे हम यहाँ पे घुमाएंगे इसको, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 2 थ्रेड हमें चढ़ाने होते हैं, उसी में ही ये काफ़ी एडजस्ट हो जाती है। क्योंकि इसमें तो का कुछ हिस्सा ही टाइट होता है तो उसी से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो इस तरह से ये 2 थ्रेड लगभग हमने इसके चढ़ा दिए हैं और इसी से ये एडजस्ट हो जाएगा। तो अभी हम आपको ये भी दिखाना चाहेंगे इसके ब्रेक में जो मोटर लगा है उस मोटर के अलावा इसमें क्या क्या पार्ट लगे हैं और कैसे वो ब्रेक काम करता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। और इस तरह से हम इसको टाइट कर देते हैं। यहाँ पे जैसा हमने ये 2 थ्रेड इसके चढ़ा करके फिर इसको लॉक कर दिया, क्योंकि ये जो नट इसमें रहते हैं वो लॉक करने के लिए रहते हैं, जिससे कि एडजस्टिंग इसकी ख़राब ना हो। तो इस तरह से अब आप देख सकते हैं अब ये घूमने के बाद में जब जैसे इसको छोड़ते हैं तो एकदम तुरंत रुक जाती है, पहले ऐसे नहीं रुक रही थी। तो अभी हम आपको ये दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पे जैसा अभी ये मोटर जो इसका लगा हुआ है, यहाँ पे इसके पास में जो स्प्रिंग है इसका काम होता है ब्रेक को लगाना। तो सिर्फ मोटर जो लगा हुआ है उसका काम होता है ब्रेक को रिलीज करना। तो इस तरह से ये मोटर रिलीज करता है और ये स्प्रिंग की टाइटनेस से ये जो है ना ब्रेक लग जाता है। तो ब्रेक लगाने का काम होता है स्प्रिंग का। लेकिन हमें इसमें एक दिक्कत आ रही है, अभी भी ब्रेक पूरा खुल नहीं रहा है, तो इसमें हमें कुछ प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो इसको हमें खोल के एक बार देखना पड़ेगा। तो इसको हम यहाँ से ये इसके जो क्वार्टर पिन इसमें लगे रहते हैं उस क्वार्टर पिन को हटा देंगे और उसके बाद में इसकी एक जो मेन पिन इसमें रहती है उसको निकाल देंगे। और इसमें 2 वार्सर भी आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये वार्सर भी पकड़ के रखने होते हैं, क्योंकि यहाँ से कुछ सामान अगर नीचे गिरेगा तो वो पॉसिबल नहीं होता है कि जल्दी हमें मिल जाए, और ना ही ऐसा पॉसिबल हो पाता है कि हम उसको जा करके ढूंढ लें। सही से नहीं खुल रहा है तो इसको हमें खोल के भी देखना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं अभी भी ब्रेक लगा हुआ है, क्योंकि स्प्रिंग इसको लगा के रखे हुए हैं, हटाने का काम मोटर का रहता है। तो इसमें प्रॉब्लम है, तो इसको हमने पूरा खोल दिया है और इसको अभी हम देखते हैं। इसमें जो ये की आपको दिखाई दे रही है इसमें आपको प्रॉब्लम नज़र आएगी। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम आई है। तो अभी हमने दूसरा हमारे पास था तो वो हम लगा रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से घिस गई थी और इसमें एक टक बन गया था, जिसके कारण ये पूरा इसको खोल नहीं रहा था। तो इसमें 629 नंबर का ये बैरिंग रहता है और इसमें हमने दूसरी लगा दी, क्योंकि एक स्पेयर में हमारे पास में पहले ही यहाँ पे पड़ा हुआ था, नहीं तो फिर हमें काफ़ी टाइम तक ये बंद रखना पड़ता है और मार्केट से ला के डालना पड़ता है ये। लेकिन हमारे पास अवेलेबल था तो हमने ये दूसरा सेट कर दिया। तो इस तरह से बैरिंग में ये की लगा करके और तब जाके हमें ये वैसे जो स्लाइड होती रहती है अंदर बाहर ये, तो इसमें इसका काम यही रहता है जब ये ऊपर नीचे उठता है प्रेशर में, इसमें यहाँ पे पंखा भी लगता है, तो उसमें ये मोटर की साइड में एक जो इसका कपलिंग रहती है उसमें ये अंदर बाहर होती रहती है, इसीलिए ये घूमता भी रहता है और ऊपर नीचे भी होता रहता है। तो ऊपर नीचे करने का काम ये पंखा करता है इसको। ये प्रेशर में इसमें हाइड्रोलिक में जब ये घूमता है तो तब जाके ये प्रेशर में इसको ऊपर उठाता है और ब्रेक को रिलीज करता है। तो इस तरह से हमने ये फिट कर दिया है और ये सब इसके पार्ट्स हैं। सभी पार्ट्स के नाम तो हमें अभी नहीं पता है, लेकिन हमने जैसे इसको खोल दिया वैसे ही हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको ये नहीं कहते कि हम आपको एक एक चीज़ के बारे में बिल्कुल डीपली बता देंगे, लेकिन जितना हमें हमारी साइड पर काम होता है हम उतना ही आपको दिखाने की कोशिश करते हैं।
आपको जो इसमें ठीक लगे वो आप देख लो, नहीं तो स्किप कर दो दोस्तों। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम आपका टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो अभी इसका हाइड्रोलिक भी हम चेंज करेंगे, तो इस तरह से इसकी सारी फिटिंग हम लगा लेते हैं, क्योंकि हमें सारे पार्ट्स के नाम नहीं पता, लेकिन हम इसको खोल के इसको लगा लेते हैं, उतने में कोई दिक्कत हमें नहीं होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से इसकी ये पार्ट ख़राब हुआ था। तो अभी सिर्फ हमने यही पार्ट इसका चेंज किया है, तो अभी इसको लगा देंगे और साफ़ करके इसका हाइड्रोलिक भी हम चेंज कर देते हैं। तो इसमें लगभग ये 2 से 2.5 लीटर इसमें हाइड्रोलिक डलता है, तो उसको भी हम डाल देते हैं। और पहले इसको एक बार फिट करके देखेंगे कि इजीली ऊपर नीचे ये इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, कहीं फंस तो नहीं रहा है। तो इस तरह से हम इसको पहले ही चेक कर लेंगे, हाइड्रोलिक फिर हम इसमें बाद में फिल करेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो कि आप देख रहे हैं ये एक कपलिंग में फंसती है, कपलिंग मोटर साइड में रहती है, तो इसी कारण से ये ऊपर नीचे होती रहती है और घूमती भी रहती है, क्योंकि घुमाने का काम भी यही करती है। तो इस तरह से ये इसमें फिट हो जाती है। तो अभी बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर नीचे ये हो भी रही है। तो अभी हम इसको हाइड्रोलिक से फिल करके और फिर इसको बिल्कुल परमानेंट फिट कर देंगे। तो ये हमने हाइड्रोलिक इसमें लाया हुआ। तो अभी हमने हाइड्रोलिक इसमें जो हमारे पास में 68 नंबर का जो हाइड्रोलिक है वही हमने लाया हुआ है यहाँ पे, और वही इसमें फिल करेंगे। तो इस तरह से हमने ये फिल भी कर दिया है पूरा एकदम, और तब जाके इसमें हमने ये फिट करना शुरू किया। दोस्तों हमारे पास में वैसे बहुत सारे कमेंट आते रहते हैं, कभी किसी कमी के बारे में, कभी किसी कमी के बारे में, और अलग अलग क्रेनों के बारे में भी कमेंट आते हैं। लेकिन हमने आपको पहले भी बताया है और अभी भी हम कह देते हैं कि हमारे पास में केवल ACE की क्रेन जो है वो लगी हुई है, और दूसरे किसी कंपनी की क्रेन अभी हमारे पास में नहीं है। तो इसीलिए हम किसी दूसरी क्रेन के बारे में आपको नहीं बता पाते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस जो है वो अभी ACE की क्रेन के साथ ही है। कोई दूसरी क्रेन के साथ में जब होगा तो हम उसकी भी वीडियो अपलोड करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल हम जो है वो ACE की क्रेन के बारे में बता पाते हैं, क्योंकि हम जहाँ पे जॉब करते हैं तो वहाँ पे ACE की ही क्रेन लगी हुई है। और ऐसा नहीं है कि हमने सारी क्रेनों की ट्रेनिंग ली है, हम जो काम करते हैं साइड पे वही दिखाते हैं, इसके अलावा ज़्यादा जानकारी हम नहीं दे पाते हैं। तो जब कोई पॉसिबिलिटी ऐसी होगी कि दूसरी कंपनी की कोई क्रेन होगी तो उसके बारे में भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो अभी हमने ये फिट कर दिया है यहाँ पे, और इसके अंदर के पार्ट भी हमने आपको दिखा दिए हैं कि इसमें क्या क्या लगा रहता है। तो अभी वापस से जैसे हमने खोला था वैसे ही 2 इसमें स्पेसर वाशर जो रहते हैं वो डाल के इसकी सेंटर पिन इसकी हम डाल लेंगे, और इसमें और कुछ नहीं करना होता है। कनेक्शन हमने इसके छुड़ाए नहीं थे, मोटर के कनेक्शन ऐसे ही है, क्योंकि उसमें करंट जब भी आता है जब हम लीवर लेते हैं होस्टिंग का, तभी इसमें ब्रेक के मोटर में सप्लाई आती है और ये ब्रेक को रिलीज कर देता है। और ये भी हमने आपको बता दिया कि सिर्फ रिलीज करने के लिए ये मोटर इसमें लगा रहता है। तो अभी आप देख सकते हैं ये किस तरह से काम करेगा। तो जैसे ही हम इसको चलाएंगे देखो ये पूरा खुलेगा और लग जाएगा। तो अभी ये सही फंक्शन कर रहा है, तो इसमें अब कोई दिक्कत नहीं है। तो एकदम से ब्रेक एकदम से लग भी रहा है और सही टाइम पर रिलीज भी हो रहा है। हाँ सही है।